वानर जनरल के आदेश पर हजारों बंदर लड़ने के लिए उस दिशा में दौड़ पड़े थे जहां सिर्फ कुछ ही इंसान खड़े थे। इंसान और बंदरों का युद्ध होने जा रहा था, लेकिन बंदर सेना की तादाद ज्यादा थी जिसे देख इंसान घबराकर भाग खड़े हुए थे। हजारों बंदरों पर आक्रमण करने के लिए यह आदमी तुरंत रिमोट बटन दबाता है, जिसके अगले पल ही एक जोरदार धमाका हो जाता है। धमाके में भयंकर आग ने कई वानर सेना को भस्म कर दिया था। बंदरों का सेनापति भी इस धमाके को देख हैरान था। दरअसल एक रात पहले लियो ने यान में बची ऊर्जा देखी थी, जिसे वो युद्ध में पहले ही छुपा कर रखता है ताकि बंदर सेना के आने पर वो इंजन में भयानक विस्फोटक कर दे। फिर लियो के आदेश पर सभी मनुष्य चिल्लाते हुए बचे हुए बंदरों की ओर हमला करने दौड़ पड़े थे, लेकिन चालाक सेनापति ने जल्द ही उनकी योजना समझ ली थी। वो गरज कर बाकी सैनिकों को युद्ध क्षेत्र में लेकर आता है। इस नई तकनीक से युद्ध की स्थिति पलट गई थी। वानर सेनापति ने लियो को भी उठाकर दूर फेंक दिया था। बंदर सेनापति इंसानों से इतनी नफरत करता था कि वो लियो के अभी 1000 टुकड़े करना चाहता था, लेकिन तभी अचानक आकाश में एक धमाका होता है और एक चमकदार रोशनी उनके नजदीक आ रही थी। तभी सभी बंदरों की नजरों के सामने एक मानव अंतरिक्ष यान धीरे धीरे नीचे उतरता है। दरवाजा खुला तो सब हैरान थे, क्योंकि अंदर एक छोटा बंदर बैठा हुआ था। यह वही बंदर था जिसको लियो ने पाला था। उसे देखकर सारे बंदर घुटने टेकने लगे थे। वो छोटे बंदर को अपना देवता मान रहे थे, क्योंकि कहा जाता है कि बंदर पूर्वज स्वर्ग से आए थे। सेनापति ने सोचा कि पूर्वज उनकी मदद करने आया है, लेकिन जब उसने छोटे बंदर को इंसान के पास जाते देखा तो वो गुस्से में उस पर टूट पड़ता है, जिससे छोटा बंदर डर कर गुफा के अंदर भाग गया था। फिर जैसे ही लियो उसके पीछे जाने लगता है, तभी सेनापति ने उसे उठाकर पटक दिया था, जिससे दोनों यान के खंडहर में गिर पड़े थे। सेनापति गोरिल्ला लियो को मारना चाहता था, पर छोटा बंदर उसको बचाने की कोशिश करता है, लेकिन सेनापति ने उसे भी दूर फेंक दिया था। यह मौका देख लियो तुरंत बंदूक उठाता है और लगातार सेनापति पर गोली चलाता है, और सेनापति ऊपर नीचे कूदकर बच गया था। अपनी कौशलता से सेनापति गोलियों से बचता हुआ लियो के पास पहुंच जाता है और उसकी बंदूक छीन लेता है। बंदूक को देख उसे याद आया कि यह वही बंदूक थी जिसको वानर राजा ने छुपा कर रखा था, जो हजारों साल पुराना अद्भुत हथियार था। जब गोरिल्ला बंदूक को देखने में व्यस्त था, तभी लियो चुपके से एक बटन दबाता है और एक पारदर्शी सुरक्षा दीवार उनके सामने खड़ी हो जाती है, जिसने न सिर्फ सेनापति को अंदर कैद किया, बल्कि गोलियों से भी इसे भेदा नहीं जा सकता था। लगातार उछलती गोलियों से बचने के लिए सेनापति को छिपना पड़ जाता है, जिसके बाद लियो ने छोटे बंदर को एली को सौंप दिया था। फिर लियो छोटे बंदर के लाए हुए यान में बैठता है और बंदरों के इस ग्रह को छोड़कर अंतरिक्ष में पहुंच जाता है। लियो वापस अपने घर पृथ्वी पर लौटना चाहता था, लेकिन तभी उसका यान इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तूफान की चपेट में आ जाता है, जिसके चलते उसके यान ने नियंत्रण खो दिया था और वो सीधा आसमान से एक ग्रह पर आ गिरता है। जब लियो यान से निकलकर बाहर आया तो सामने की बड़ी सी बंदर की मूर्ति को देख उसके होश उड़ गए थे। तभी अचानक पुलिस आती है और उसे चारों तरफ से घेर लिया जाता है। लियो फिर से ऐसे ग्रह पर आ पहुंचा था जहां इंसान नहीं बल्कि बंदर रहा करते थे। लियो की किस्मत में केवल बंदरों के बीच ही फंसना लिखा था।